सीधी सीधी बात है। बोले अभिषेक करने के लिए क्यों कहते हो, पूजा करने के लिए क्यों कहते हो? क्योंकि जैसा कर्म है वैसा फल मिलेगा जीव को। तो अभिषेक करने के लिए कहा जा रहा है, पूजन करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी तो एक अच्छा कर्म है ना। क्या है ये? अच्छा कर्म है। तुम्हें अच्छे कर्म के लिए कहा जा रहा है। भगवान का अभिषेक करो, भगवान की पूजा करो। भगवान के अभिषेक से क्या मिलेगा? भगवान का अभिषेक जो भाव पूर्वक करता है, भक्ति पूर्वक करता है, आगे चल करके वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके उसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है। भगवान के ऊपर छत्र लगाओ, आगे चल करके तुम अरिहंत पद को प्राप्त होगे, तुम्हारे ऊपर छत्र लगेंगे। चमर डोराओ, तुम्हारे ऊपर भी चमर डोराए जाएंगे। तो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जीव अपना भला बुरा स्वयं करता है। किसी की हिंसा करोगे नरक आदि में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेंगे। झूठ बोलोगे दुख भोगना पड़ेंगे। कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है, हम स्वयं के कर्ता हैं। हम स्वयं अपने कर्म के कर्ता हैं और उसी के अनुसार फल के भोक्ता हो जाते हैं। ठीक है। कोई पत्थर पड़ा था, पत्थर से ठोकर लगी, पत्थर ने ठोकर मारी। अगर पत्थर ठोकर मारता तो वहां से जितने लोग निकल गए सबको ठोकर लगी, तुम्हें क्यों लगी? तुम्हारा असाता वेदनी कर्म का उदय था और पत्थर को निमित्त बना लिया उसने, ठोकर मार दी, चोट लगी। कर्म तो तुम्हारा था। तो यहां पर अनवस्था दोष, ये संकर ये दोष चल रहे हैं कि अपन यदि वस्तु को एकांत से माने, एक ही धर्म को स्वीकार करें। आप समय पे नहीं आते हैं, समय पे आया करो, बहुत सारे विषय रिवीजन कर दें दोबारा। तो एक ही धर्म को अगर हम स्वीकार करें, वस्तु में अनेक धर्म वस्तु में एक ही धर्म को स्वीकार करेंगे तो ये 8 दोष उत्पन्न हो जाएंगे। कौन कौन से? संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयाधिकरण और अनवस्था, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव। ये 8 दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है संकर दोष। संकर दोष क्या कहलाता है? संकर माने मिक्स हो जाए, एक द्रव्य दूसरे मिल जाएगा। अगर एकांत से मान लेंगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा, मिल जाएगा उसमें। तो ये क्या है? संकर दोष। व्यतिकर जिस वस्तु की किसी भी प्रकार से स्थिति ना हो, वह व्यतिकर दोष है। जैसे चक्षु से सुना जाता है, और चक्षु से सुना जाता है कि देखा जाता है? तो देखा जाता है। और यहां क्या कह रहे हैं? चक्षु से सुना जाता है। तो यहां पर ये व्यतिकर दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम एक ही धर्म को स्वीकार करेंगे तो ये सारे दोष आ जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष आ जाएगा उसमें। इसलिए व्यतिकर दोष। विरोध जड़ का चेतन हो जाना और चेतन का जड़ हो जाना, जीव को अजीव कह देना। अब एकांत लगा दीजिए और हमने जीव को अजीव कह दिया और एकांत को एकांत न लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा? अब जीव तो हमेशा जड़ हो जाएगा। जीव को अज्ञानी कह दिया, जीव तो अज्ञानी हो जाए, अज्ञानी पुद्गल होता है। तो ये दोष आ जाएगा। और यदि हम अनेक धर्मों को स्वीकार करके और जीव को अगर अज्ञानी कह दें, जीव को जड़ कह दें, तो कोई बात नहीं है। जब अनेक धर्म स्वीकार करेंगे तो, और एक ही करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, दोष हो जाएगा। फिर तो जीव अज्ञानी हो जाएगा, जीव अजीब हो जाएगा फिर तो। ऐसा। अब आता है कौन सा? वैयाधिकरण दोष। वैयाधिकरण दोष तो एक समय में अनेक वस्तुओं में विषम, एक ही समय में एक वस्तुओं में विषम
पर्यायों को एक साथ कहना। एक समय में एक ही वस्तु में विषम परस्पर में विरुद्ध पर्यायों को एक साथ कहना, ये कौन सा दोष आ जाएगा? भैया अधिकरण दोष आ जाएगा। पानी एक ही समय में ठंडा भी है गर्म भी है, हो सकता है। एक ही समय में ठंडा हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। अभी क्या नाम वैशाली दीदी बता रही थी, बोले बर्तन में गर्म करो नीचे गर्म हो जाता है ऊपर ठंडा होता है। ऐसा नहीं, तो यहाँ पर वो विवक्षा नहीं है, ऐसा नहीं। जिस समय गर्म है उसी समय ठंडा है, एक ही समय में दो पर्याय हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर वैयाधिकरण दोष आ जाता है। अब आता है अनवस्था दोष। कहीं भी ठहराव नहीं होना, कहीं भी ठहराव नहीं होना है, अस्थिरता। जैसे डलिया में एक सांप ले आया और दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, बोले धरती किस पे टिकी है? बोले शेषनाग पे। बोले शेषनाग? बोले डलिया में। बोले डलिया? बोले हमारे हाथ में। बोले तुम? बोले धरती पे। बोले धरती? बोले शेषनाग पे। शेषनाग डलिया में, डलिया हमारे हाथ में। तो ये क्या है? ये ठहराव नहीं है, इसको कहते हैं अनवस्था दोष। कहीं भी स्थिर ना रह पाना है। एकांत से स्वीकार करें तो घट जाएंगे जी, ये दोष हैं जी, ये दोष हैं जी। एकांत से अगर हम कोई कथन करते हैं तो ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अनवस्था कहीं ठहराव नहीं होना, उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, ये कहीं ठहराव नहीं होना, अनवस्था दोष। सारी सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, अब ईश्वर को किसने बनाया? और कहाँ से ईंट लाए, कहाँ से पत्थर लाए, कहाँ से, है ना? तो कहीं भी ठहराव नहीं होना, ठीक है। कोई बात थी, उनने उनसे कही, उनने उनसे कही, उनने उनसे कही, उनने उनसे कही, उनने और कहते 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 पूरे नगर में फिर बोले तुमसे किसने कही? बोले हमने उनसे कही। बोले हमसे उनने कही। बोले उनसे किसने? बोले उनने कही। बोले उनने कही। फिर लास्ट में अगले सामने वाले व्यक्ति पे पहुंचे, बोले तुमसे किसने कही? बोले हमने ऐसे ही समझा था। कहीं भी कोई ठहराव नहीं। हाँ, तो ये सब क्या है? अनवस्था दोष, अनवस्था दोष, अनवस्था। अगला आता है संशय। संशय, तो संशय में वर्तमान में निश्चय न कर सकना संशय। पता नहीं ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है। अब एकांत से वस्तु को स्वीकार करेंगे तो ये संशय दोष उत्पन्न हो जाएगा। कोई तुमसे पिताजी कह रहा है और कोई तुमसे बेटा कह रहा है, अब हम एकांत से ही मान रहे हैं, अब हम ये संशय में पड़ जाएंगे ये पिताजी हैं कि ये बेटे हैं, ठीक है। और अनेकांत लगा दें तो हाँ बेटे भी हैं और पिताजी भी हैं। एक दृष्टि से बेटा है, एक दृष्टि से पिताजी है, तो दोनों लग जाएंगे। और एक ही मानेंगे तो अब संशय पड़े, पता नहीं ये क्या है, हैं? सही क्या है? हाँ सही क्या है? तो ये संशय। अथवा विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले विकल्प को संशय कहते हैं। जैसे यह सीप है या चांदी है, अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले, अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले माने अनेक बातों को स्पर्श करने वाले, संशयात्मक।
ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, ये सब संशय। अप्रतिपत्ति, वस्तु स्वरूप की अज्ञानता अप्रतिपत्ति है। वस्तु के स्वरूप को सही जान नहीं पाना, वस्तु के स्वरूप की अज्ञानता, ये क्या है? अप्रतिपत्ति और अभाव। जिस वस्तु का सर्वथा अभाव हो उसको कहना अभाव दोष आता है। जैसे गधे के सींग, आकाश के फूल, ये क्या है? अभाव। गधे के सींग कभी देखे किसी ने? नहीं होते। आकाश के फूल देखे कभी? नहीं होते। तो गधे के सींग कहना ये क्या है? अभाव। तो इस तरह से एकांत से हम किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं, एकांत से किसी वस्तु को मानते हैं, तो ये 8 दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए किसी ने जीव शुद्ध कह दिया, जीव तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है। अब यदि एकांत से हम आत्मा को शुद्ध मान लेंगे तो प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि फिर व्रत लेने की क्या आवश्यकता है, फिर नियम लेने की क्या आवश्यकता है? आत्मा तो शुद्ध है। फिर भोजन करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा भोजन करता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रवचन सुन लिया, बोले पानी का स्वभाव तो शीतल है। ठीक है, पानी का स्वभाव तो कैसा है? शीतल है। सुन गया प्रवचन में, घर पे गया तो पानी उबल रहा था, पानी उबल रहा था, तो उबलता हुआ पानी उन्होंने पी लिया। बोले पानी का स्वभाव तो शीतल है, गर्म होता ही नहीं है। पानी पी लिया उसने। अब पानी पी लिया सो पानी, गरम गरम पानी पी करके मर गया, उबलता हुआ पानी पी करके। ठीक है, अब मर गया। अब मर गया तो लोग रोने धोने लगे, बोले मर गए मर गए, कैसे मर गए कैसे मर गए? सो बोले पानी पी के मर गए। कैसे मर गए? पानी पी के मर गए। सो अड़ोसी पड़ोसी आए, बोले कैसे मर गए? बोले पानी पी के मर गए। उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया। बोले पानी पी के तो मर जाते हैं। पानी पी के क्या होता है? मर जाते हैं। उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया। तो वे पानी पी के मर गए और ये बिना पानी के मर गए। ठीक है, ये क्या है? एकांतवाद। एकांतवाद। ना तो उन्होंने सही स्वरूप को समझा और ना इन्होंने सही स्वरूप को समझा, मर दोनों गए। तो जो एकांत से वस्तु धर्म को स्वीकार करते हैं वो दोनों तरफ से मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए अनेकांत धर्म लगाना चाहिए, अन्यथा ये सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस वस्तु का सर्वतः अभाव हो उसको कहना अभाव दोष कहलाता है। जैसे गधे के सींग। अब आता है सूत्र आगे, सूत्र नंबर 128। अब कहते हैं तथा सत रूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात, तथा सद्रूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात। अब कहते हैं कि यदि हम वस्तु को सर्वथा माने एकांत से असद रूप मान लें तो वस्तु कैसी हो जाएगी? शून्यता का प्रसंग आ जाएगा, वस्तु शून्य हो जाएगी। ठीक है, असद रूप माना जाए तो क्या हो जाएगा? शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। सर्वथा असद रूप मानने पर संपूर्ण पदार्थ असदात्मक हो जाएंगे। संपूर्ण पदार्थ कैसे हो जाएंगे? असदात्मक हो जाएंगे। फिर किसी का अवस्थान ही नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा हमारे पास? कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, हो जाएंगे, क्योंकि स्वरूप से भी अभाव मानना पड़ेगा। अतः कोई भी वस्तु सद्रूप न रहने से सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। एक दिन सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, कुछ रहेगा ही नहीं। तो संसार कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
अगर हमेशा असत रूप से मान लें तो, कि वस्तु तो कैसी है, असत रूप है, सत रूप है ही नहीं है, सत्य है ही नहीं है, असत को मान लें तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, एक दिन संसार शून्य हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, जबकि संसार कैसा है, अनादि अनिधन, संसार कभी शून्य नहीं होगा। संसार में न तो पुद्गलों की कमी आएगी, ना कभी जीवों की कमी आएगी, ये हमेशा हमेशा चलता रहेगा, सदा काल चलता रहेगा। ठीक है, यदि हम एकांत रूप से, एकांत नय से वस्तुओं को असर रूप मान लें तो सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा। अब कहते हैं नित्यस्यैकरूपत्वादेक स्वरूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याभावः। नित्यस्यैकरूपत्वादेकस्वरूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। अभी अपन ने कहा था कि वस्तु को असत मान लें, माने अनित्य मान लें सारी वस्तुओं को, कि सारी वस्तु अनित्य हैं एकांत से, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि संसार शून्य हो जाएगा, शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। और यदि हम एकांत से नित्य मान लें तो क्या होगा, अगर नित्य मानने पर, सर्वथा नित्य रूप मानने पर पदार्थ एक रूप हो जाएंगे। कोई मनुष्य है तो मनुष्य ही बना रहेगा, है ना, दूसरी पर्याय बदलेगी नहीं। देव है तो देव ही रूप बना रहेगा, नारी के तो नारी के रूप बना रहेगा, फिर कोई चलेगा नहीं, फिर कोई उठेगा नहीं, फिर कोई बैठेगा नहीं, क्रिया का अभाव हो जाएगा, है ना। और क्रिया का अभाव हो जाएगा तो अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा, और अर्थ क्रिया कारित्व के अभाव में पदार्थ का ही अभाव हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ क्रियाशील है। हाँ, अर्थ क्रिया प्रत्येक द्रव्य के अंदर चल रही है, जिससे अपन के अर्थ व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य के अंदर चल रही है। हाँ, और अब दिखाई नहीं देती है। विचार करो, तुम्हारा बाल माने जी 1 अंगुल बढ़ता है 2 महीने में, तो 1 दिन में कितना बढ़ेगा, और 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, क्योंकि वो तो प्रति समय बढ़ रहा है। तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा, 1 सेकंड में कितना बढ़ा, और 1 सेकंड के 1000 करोड़वें भाग में कितना बढ़ा, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्म हो गया, लेकिन क्रिया तो हो रही है। तो प्रत्येक समय द्रव्य में क्रिया चल रही है, द्रव्य परिणमनशील है। और यदि हम द्रव्य को सर्वथा नित्य मान लेंगे तो अर्थ क्रिया का अभाव हो जाएगा, और अर्थ क्रिया का अभाव होने के कारण द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। जिस वस्तु से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, अर्थात जिसमें अर्थ क्रियाकारीपना नहीं है, वह वस्तु नहीं है। जिस वस्तु में, जिस द्रव्य में अर्थ क्रियाकारीपना नहीं है, वह वस्तु ही नहीं है। अर्थ क्रियाकारीपना वस्तु का धर्म है, क्योंकि उनसे उत्तर पर्याय की सिद्धि होती है। अर्थ क्रियाकारीपने से उत्तर पर्याय की सिद्धि होती है। द्रव्य का लक्षण क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त, युक्तम सत, सत द्रव्य का लक्षण है। और सत का लक्षण क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, ये सत का लक्षण है, जो उत्पाद और व्यय
से युक्त है, द्रव्य इन तीनों से युक्त है, वह क्या है? सत्य है। अगर हम द्रव्य ही मान लेंगे तो द्रव्य का फिर अभाव हो जाएगा। ठीक है। अब आगे आता है अनित्य पक्षेपि, अनित्य पक्षेपि निरन्वयत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः, अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। वहाँ कहा था कि असत मान लेंगे तो संसार शून्य हो जाएगा, है ना। नित्य मान लेंगे तो एक रूप वस्तु हो जाएगी, फिर क्रिया अर्थ क्रिया ही नहीं होगी, फिर पर्यायें बदलेंगी नहीं, फिर जो जैसा है कूटस्थ हो जाएगा, मनुष्य तो मनुष्य ही रह जाएगा, देव है तो देव ही बना रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो गलत हो जाएगा, है ना। और यदि हम अनित्य मान लें, सर्वथा एकांत पक्ष से वस्तु को अनित्य मान लें कि सारी वस्तुएं अनित्य हैं, तो क्या होगा फिर? निरन्वय अर्थात निर्दयत्व, निर्द्रव्यत्व होने से यदि हम हमेशा अनित्य पक्ष में भी निरन्वय अर्थात निर्द्रव्यत्व होने से अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा, और अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होने से द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। सर्वथा कैसा मान लें? अनित्य मान लें, तो कि वस्तु तो अनित्य है, द्रव्य न माने। अगर द्रव्य न माने, केवल अनित्य मान लें, व्यय व्यय मान लें, उत्पाद उत्पाद व्यय व्यय मान लें, तो फिर क्या होगा? तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा, फिर द्रव्य ही नहीं है, पर्याय। पर्याय किसके आश्रित है? अगर हम एकांत पक्ष से अनित्य मान लेंगे तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा, और द्रव्य का अभाव होने पर पर्याय का भी, क्योंकि पर्याय जो है द्रव्य के आश्रित है। तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होने से द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। पर्याय अनित्य है और द्रव्य नित्य है, सर्वथा अनित्य मानने पर नित्यता के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, अर्थात पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाले द्रव्य का अभाव हो जाएगा, और अन्वय रूप द्रव्य के अभाव में पर्यायों का भी अभाव हो जाएगा। कि जब द्रव्य ही नहीं होगा तो पर्याय किसके आश्रित रह जाएगी? तो पर्याय का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए एकांत पक्ष से अनित्य भी नहीं मानना चाहिए। द्रव्य कैसा है? नित्यानित्य। द्रव्य कैसा है? नित्यानित्य। पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य है, और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। ठीक है, इसलिए नित्यानित्य, नित्य भी है और अनित्य भी है। अपेक्षा लगाते जाओ बस, तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। और अगर हम नित्य ही मान लें तो कूटस्थ हो जाएंगे, सारे एक जैसे हो जाएंगे। अनित्य मान लें तो आधार ही खत्म हो जाएगा, आधार खत्म हो जाएगा तो फिर आदि ही खत्म हो जाएगा, फिर कुछ रहेगा ही नहीं, तो ये दोष आ जाएंगे। अब कहते हैं आगे, एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैकरूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः। एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैकरूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः। अब कहते हैं कि एकांत पक्ष से एक रूप मानने पर, ठीक है, एकांत पक्ष से यदि हम एक रूप माने
तो फिर क्या हो जाएगा, सर्वथा एक रूपता होने से विशेष का अभाव हो जाएगा। ठीक है, एक रूप ही मान लें सबको, सब नित्य ही नित्य है, तो फिर विशेष का अभाव हो जाएगा, विशेष का अभाव हो जाएगा। और विशेष का अभाव होने पर सामान्य का भी अभाव हो जाएगा, और सामान्य तो फिर ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र 95 में सामान्य और विशेषात्मक वस्तु बतलाई थी। वस्तु कैसी बतलाई थी, सामान्य और विशेषात्मक बतलाई थी। ठीक है, अब विशेष का अर्थ पर्याय है, विशेष का अर्थ क्या है, पर्याय, और सामान्य का अर्थ द्रव्य है। जैसे पर्याय, जैसे सबक, छत्रक, स्थास, कोस, कुसूल, घट आदि, ये क्या है, पर्याय, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय। ठीक है, इन पर्यायों में अन्य रूप से रहने वाला द्रव्य सामान्य है। इन पर्यायों में अन्य रूप से रहने वाला द्रव्य क्या है, सामान्य है। जैसे सबक आदि पर्यायों में रहने वाली मिट्टी है, जैसे सबक, सबक मिट्टी का होता है, मिट्टी का। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाला द्रव्य सामान्य, अन्वय रूप से रहने वाला द्रव्य क्या है, सामान्य। जैसे सबक आदि पर्यायों में रहने वाली मिट्टी द्रव्य बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता। श्री कुंद कुंदाचार्य भी कहते हैं, पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती, दोनों का अन्यपना, दोनों का अनन्यपना है। क्या है, अनन्यपना है, ऐसा श्रवण प्ररूपित करते हैं। ऐसा मुनि महाराज कहते, मुनिराज कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। अतः सर्वथा एकांत से सामान्य मानने पर विशेष का अभाव हो जाने पर सामान्य का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अनन्यपना है। ठीक है, तो वस्तु सामान्य और विशेष रूप होती है, पर्याय की अपेक्षा सामान्य और द्रव्य की अपेक्षा विशेष है। यदि हम सामान्य को ही माने, विशेष को ना माने, ठीक है ना, तो सामान्य को ही माना, विशेष को नहीं माना, तो फिर विशेष के अभाव में सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। क्योंकि जब विशेष नहीं होगा तो सामान्य कैसे होगा, और सामान्य नहीं होगा तो विशेष नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, विशेष के बिना सामान्य नहीं होता और सामान्य के बिना विशेष नहीं होता। इसलिए दोनों को ही मानना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अब कहते हैं अगला सूत्र, एक सूत्र और लेते हैं, निर्विशेषम ही सामान्यम, ये तो वो है, गाथा है, गाथा है। निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत् खर विषाणवत् सामान्य रहित रहित्वाच्च विशेषस्तद्देव ही। अब यहाँ कह रहे हैं कि विशेष रहित सामान्य निश्चय से गधे के सींग के समान है। ठीक है, विशेष रहित सामान्य कैसा है, गधे के सींग के समान। जैसे कि गधे के सींग नहीं होते, वैसे ही विशेष के बिना सामान्य भी नहीं होता, और सामान्य से रहित होने के कारण विशेष भी गधे के सींग के समान है। सामान्य नहीं है तो विशेष भी नहीं है, और विशेष नहीं है तो सामान्य नहीं है, पर्याय नहीं है तो द्रव्य नहीं है, और द्रव्य नहीं है तो पर्याय नहीं है। इसलिए दोनों को ही मानना
चाहिए, पड़ेगा। दोनों को ही मानना पड़ेगा, तभी वस्तु स्वरूप की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। मानते रहो, कुछ भी मान लो, कहने को कुछ भी कह दो, लेकिन तुम्हारे जो वाक्य हैं, तुम्हारा जो कथन है, वो सत्य कब होगा ये भी तो देख लो। जब तक अनेकांत नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कथन सत्य नहीं हो सकता। आप कुछ भी कह लीजिए, अब अपनी चलाने को तो हम कुछ भी कह लें, ठीक है। ऐसा अनेक पक्षेपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेयाभावाच्च अनेक पक्षेपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेयाभावाच्च और सर्वथा अनेक पक्ष में भी पदार्थों पर्यायों का निराधार होने से तथा आधार आदि का अभाव होने से द्रव्य का अभाव हो जाएगा। उसी के विषय में बता रहे कि सर्वथा अनेक पक्ष में भी पदार्थों, सर्वथा अनेक पक्ष में भी पदार्थों पर्यायों का निराधार होने से, पदार्थों का माने पर्यायों का निराधार होने से तथा आधार आदि का अभाव होने से द्रव्य का अभाव हो जाएगा। यहाँ एकांत पक्ष से अपन कोई बात को स्वीकार करते हैं तो उसका खंडन किया जा रहा है कि एक पक्ष में स्वीकार करने से क्या क्या दोष आ सकते हैं। संकर आदि, संकर दोष, विपर्य दोष, वैयाधिकरण दोष आदि आदि, ये 8 दोष आते हैं। तो उनका कथन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या चल रहा था कि हमेशा एक रूप मानने से नहीं, वस्तु को सामान्य विशेषात्मक न मानने से। यदि हम सामान्य माने तो विशेष का अभाव हो जाएगा, और विशेष का अभाव होने से सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। यदि हम वस्तु को विशेष माने, सामान्य नहीं माने, तो भी अभाव हो जाएगा। तो उसका अभी चर्चा चल रही यहाँ पर। तो सामान्य आधार है और विशेष क्या है? आधेय। पर्याय क्या है? आधेय। और द्रव्य क्या है? आधार। पर्याय किसके आश्रित होती है? द्रव्य के आश्रित। द्रव्य क्या हो गया? आधार। पर्याय क्या हो गई? आधेय। तो सामान्य आधार है और विशेष आधेय। आधेय है यदि केवल विशेष रूप अर्थात अनेक रूप ही माना जाए तो विशेष पर्यायों का आधार जो सामान्य, उसका अभाव हो जाने से विशेष का निराधार रह जाएंगे और आधार आदि संबंध का भी अभाव हो जाएगा, और सामान्य रूप आधार के अभाव में विशेष रूप आदियों का भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। अब इस तरह से आज अपने ये कितने सूत्र हो गए? 132। कहाँ से चले थे? 127, लगभग 5-7 सूत्र हो गए, है ना। इस तरह से आज यहीं पर पूर्ण होता है। कल फिर अपन